जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पर है। पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। देखिए, पहला प्रश्न किस प्रकार से पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है सवाल कि यदि 73 8a 6a से 11 से भाज्य है तो ए का मान क्या होगा। माने कि कोई भी संख्या कह रहा है कि इतना नंबर दिया गया है जो 11 से क्या है विभाजित होता है। तो पूछ रहा है कि ए पर इनमें से कौन सा नंबर रखेंगे जो 11 से क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल में 11 का विभाजक नियम होता है कि सम संख्याओं का योग्य और विषम संख्याओं के योग्य दोनों का अंतर अगर शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, और नहीं तो 11 का मल्टीपल हो तो वह क्या होगा, संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है कि इतना नंबर देंगे जो 11 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से लिख देंगे 7 3 8a 6a, इतना लिख देंगे। अब सम संख्याओं का ऐड करेंगे। देखिए, इससे अल्टरनेट जुड़ेंगे 8 7 15 और 15 और 6 कितना होता है 21, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 3a 3 प्लस ए और 3 प्लस में 2a हो जाएगा। तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ 21, यहाँ हमको एक कितना मान रखेंगे कि ये टोटल 21 हो जाएगा और 21 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 से नंबर विभाज्य हो जाएगा। ये चार ऑप्शन में से कौन सा मान रखेंगे जो जोड़ना पर, यहाँ एक मान रखने पर जोड़ना पर 21 हो जाना चाहिए। तो देखो, तो ए का मान हम 9 रखेंगे तो 9 दूना का 18, 18 और 3 कितना होता है 21। अब 21 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 0, जो क्या होता है नंबर 11 से क्या होता है विभाज्य होता है। तो क्या लिखेंगे 3 और इंटू प्लस 2 गुने 9, तो 9 दूना का 18 और 3 कितना 21, क्या हो गया 21 हो गया। जो तो 21 में से कई जगह 0 बचेगा, जो नंबर क्या है 11 से विभाज्य है। जो ऑप्शन में कौन होगा, सी होगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको एग्जाम पूछेगा कि 11 से विभाज्य है तो देखना है 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि दो संख्या माने कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का अंतर अगर 0 है, अगर 0 नहीं है, अगर 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, अगर नहीं होगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए, हम हल किए तो क्या गया 0 आ गया। तो क्या ये नंबर है से पूरा 11 से क्या है विभाज्य है, जो एक का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो दोस्तों, कुछ इस प्रश्न हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अगला देखो दोस्तों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या क्या प्रश्न कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगे। तो सवाल दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि 5 घंटियां दी गई है और सभी अलग अलग अंतराल पर बजती है। तो पूछ रहा है कि कितना सेकेंड के बाद पांचों घंटियां एक साथ बजेंगे। तो सवाल को दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एलसीएम निकाल देना है, वो हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम निकालेंगे 6 7 और 8 9 12 क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दो तरीका है, क्यों करेंगे, अगर इसको पसंद है से निकाल सकते हैं तो निकालना तो कितना से लगेगा 3 से लगेगा। तो काटेंगे 3 दूना के 6 7 के 7 8 और 3 3 के 9 3 चौके 12, अब कितना से लग जाएगा। अब देखो 2 से लग जाएगा, 2 कम 2 7 2 चौके 8 3 3 कम 3 और 2 दूना के 4 हो गया। अब देखिए फिर 2 से लगेगा तो 1 7 के 7 2 दूना के 4 3 3 2 कम 2 हो गया। अब सबके क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 हो गया। अब सबके मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 और 3 3 के 9 8 9 72 और 72 से क्या करेंगे हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना के 14 और 7 7 49 है कितना 50 504 सेकेंड, कितना गया 504 सेकेंड में तीनों घंटियां क्या बजेगा एक साथ बजेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। सॉल्व कर
इस प्रकार से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालने आता होगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए कह रहा है कि 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड है, तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं, हाईएस्ट लेते हैं। हाईएस्ट में सबसे पहले कितने 8 उठाएंगे, फिर उसके बाद में 7 उठाएंगे, उसके बाद क्या 9 उठाएंगे। अब इस सबको गुणा कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 504 आंसर आ जाएगा। तो सवाल को दोस्तों जब भी आपको ये कितने सेकेंड के बाद पूछेगा कि बचता है, तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं सवाल को। कोई भी प्रश्न पूछेगा तो क्या कर लेंगे हम, इस तरह से सवाल पूछेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम दोस्तों अगले सवाल में कि रूट अंडर दिए गए 4 की पावर में क्यू है और 15 के स्क्वायर है और पूरा की पावर में क्या है, क्यूब है। तो पूछे कि मान क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे, आगे रूट के अंडर वाला के क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूट के अंडर वाला के सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 के स्क्वायर, तो 4 के पावर में क्यूब है तो कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है। और 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। क्या होता है, 225 होता है, ठीक है। अब इस सम को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 4 9 6 2 8 289 आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और इतना कि क्या है, होल क्यूब है। और हम जानते हैं कि 289 कितना का वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है। इसको क्यूब कर देंगे तो 17 का क्यूब होता है, ऐसे क्या, तो 49 13 होता है। क्या होता है, 49 13। 17 का क्यूब क्या होता है, 49 13। तो जो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। तो सवाल को दोस्तों हम जल्दी से इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर बशर्ते आपको स्क्वायर और क्यूब 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर और क्यूब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी जो सवाल को आप जल्दी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगला, जब भी हमको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो एग्जाम में ये प्रश्न कौन सा है, रेकॉर्डिंग वाला प्रश्न है। जब भी आपको इस टाइप के रेकॉर्डिंग का प्रश्न पूछेगा तो एग्जाम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा इस प्रश्न को हम ट्रिक सिखाए हैं। जाइए हमारे प्ले लिस्ट में इस तरह के टाइप का सवाल को हम बहुत करवा चुके हैं, आप लोग देखिए। तो जब भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सिखाते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले सवाल को नीचे से चलना है। क्या चलना है, नीचे से चलना है। तो नीचे चलना है तो क्या लिखेंगे, 1 और 9 इस तरह से लिख देंगे हम सवाल को। अब देखेंगे 1 2 3 को है, ये लिखेंगे 1 2 3, इस तरह से सवाल को डॉट दे देंगे। अब क्या करना है, शब्द को सब बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस होकर इसको से इसको में जोड़ देंगे तो 9 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 10 9 19 हो जाएगा। अब इसको से इसको में ऐड करेंगे तो 19 और 10 कितना होता है, 29 होता है। अब बताना है, खत्म हो गया तो शुरू वाला इस लास्ट वाला को शुरू में लिखेंगे 29 लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, इसके पीछे वाले लिखेंगे 19। तो क्या हो जाएगा, 29/19 क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या कर प्रश्न कि यदि 1 के क्यूब 2 के क्यूब प्लस में 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 10 के क्यूब बराबर में दिए गए हैं 325 दिया गया है, तो पूछ रहा है हमको सवाल में कि 2 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस में 6 के क्यूब प्लस डॉट 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 20 के क्यूब का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए दोस्तों ये सिंपल प्रश्न है। क्या दिया गया हमको सवाल में, देखो 1 के क्यूब 2 के क्यूब 3 के क्यूब और डॉट डॉट में 10 के क्यूब का मान दिया गया है। तो हमको पूछ रहा है कि 2 के क्यूब 4 के क्यूब 3 के क्यूब और प्लस में 20 के क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है कि इसमें 2 के क्यूब, इसमें 4 के क्यूब है, इसमें 6 क्यूब, इसमें कितना कॉमन लोग रहा है तुमको, 2 के पावर क्यूब क्या हमको कॉमन लोग रहा है, क्या लोग रहा है, 2 के पावर में क्यूब कॉमन लोग रहा है। तो 2 के पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 के क्यूब बच जाएगा और ये कितना बचेगा, देखो 2 के पावर क्यूब बच जाएगा तो फिर कितना निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 के पावर क्यूब बच जाएगा। और यहाँ देखो 2 के पावर क्यूब बच जाएगा तो ये कितना बचेगा, 3 के पावर में क्यूब बच जाएगा। इसी तरह से आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा हमारा नंबर, इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब देखो यहाँ अब प्लस में इसमें से 2 निकल जाएगा तो 10 के पावर में क्या बच जाएगा, 10 के पावर में क्यूब हमारा बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि 2 के पावर में क्यूब, 2 के पावर क्यूब का मान कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखो 1 के क्यूब 2 के क्यूब 3 के क्यूब प्लस डॉट कितना 10 के क्यूब, इतना का मान दिया गया है, कितना दिया गया, 30 25 दिया गया है। क्या दिया गया, 30 25, तो ये रख देंगे 30 और 25 रख देंगे और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 5 40 की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 8 2 के 16 4 कितना 20 हो जाएगा और 20 की 20 हो जाएगा और 8 के 24, तो कितना हो गया 24,200। जो ऑप्शन कौन है, सी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे
हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम अगला प्रकार से है, क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा है कि 10 मदों का औसत 80 है। क्या कह रहा है कि 10 मदों का औसत ऐसे 80 है। जब एक मद को 50 की जगह पर 60 गिन लिया गया है तो पूछ रहे कि नया औसत क्या होगा। सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से एवरेज का प्रश्न है, कह रहा है कि 10 मदों का औसत कितना 80 दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि जब एक मद को 50 की जगह पर गलती से कितना लिख लिया है 60 लिख गया है तो पूछे कि नया औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, नए मद में 50 से 60 कितना की वृद्धि हो रहा है, 10 के लिए ज़्यादा बढ़ जा रहा है और कितना पर 10 मदों पर। तो 10 मदों पर क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना जगह 1 की वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है 1 की, हमको क्या हो रहा है वृद्धि, औसत में 1 की वृद्धि हो रहा है। तो क्या करेंगे, औसत पहले कितना था 80 था, उसमें से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 79। तो क्या नया औसत कितना हो जाएगा 79, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 के अनुपात में हो जाता है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, प्रारंभ में 2x मान लेंगे, 3x और 5x, तो कितना थे 3 2 5 और कितना 5 5 10। प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे 10 विद्यार्थी थे। अब बढ़ दे रहा है, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ रहा है, ये भी कक्षा में 40 बढ़ रहा है, इसको कक्षा में और 7 क्लास कक्षा में सब में 40 बढ़ दे रहा है। तो 3 कक्षा है जिसमें विद्यार्थी की संख्या 40 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ के हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल वृद्धि कितना का हुआ है विद्यार्थी की संख्या में। तो देखो 40, देखो 5 4 9 9 7 16x में वृद्धि हुआ है। और पहले कितना था कक्षा में विद्यार्थी की संख्या, कितना है 10x, तो 10x अब वृद्धि हुआ ना है तो कितना की कम, तो वृद्धि कितना की हुआ 120 की हुआ है इसमें दोनों की। तो क्या करेंगे, पहले विद्यार्थियों की संख्या 10x था और इसमें 16 की वृद्धि हुआ, बाकी लड़कों की संख्या कितनी वृद्धि हुआ है 120 हुआ है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 40 वृद्धि हुआ है। तो 3 कक्षा है तो 120 को वृद्धि हुआ, तो 16x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा 6x, और कितना 120। अब 6 से काटेंगे, 6 दूना क्या 12, x मान कितना गया 20 आ गया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखो 3 और 2 5 और 5 5 10 कितना 10x, तो x की वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 200। ये टोटल प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितना था 200 था। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए की आय 35%, बी की आय 25% की क्या है बराबर है, तो पूछ रहा है कि ए और बी के अनुपात क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए। देखिए तो क्या करना है, ए की आय 35% है तो ए की आय 35%, तो 35% लिख देंगे और बराबर में क्या करा बी की आय कितना है 25% है तो 25%। देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 5 5 25 और 5 7 35, तो लिखेंगे ए और बी इधर आ जाएगा तो कितना बी बराबर कितना ऊपर से 5 चल जाएगा और नीचे कितना जाएगा 7 आ जाएगा, कितना जाएगा 5 रेशियो कितना जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कौन है बी है। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 मशीन में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति है जिसके पास 2 मशीन है, प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूछ रहा है कि पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको एग्जैक्ट नंबर ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमारा डायरेक्ट क्या करना है परसेंटेज से मतलब है। तो देखिए इस नंबर का 396 रुपये का कोई हमको वैल्यू नहीं, इसको कुछ नहीं करना है, इसको उसी तरह से छोड़ देना है। जब भी कोई भी मान परसेंटेज में पूछता है तो हमको एग्जैक्ट नंबर का आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, तो दोनों होता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है ए के स्क्वायर बटा 100 और लिख देना कमी। क्या होता है हमेशा कमी होता है, जब इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो हमेशा क्या होता है लॉस होता है, क्या होता है लॉस या कमी होता है। तो देखिए दोनों मात्रक सेम है, 10% की वृद्धि भी हो रहा है, लाभ भी हो रहा है और 10% की हानि भी हो रहा है, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे 10 के स्क्वायर कर देंगे, 10 10 के 100 और फिर बटा में इनसे 100 है, 100 से कट देंगे कितना 1% की क्या हो गया कमी हो गया, यानी कि हानि हो गया, क्या हो गया
हानि होगी 1% की। जो ऑप्शन में कौन है, सॉल्व में ये है। तो सॉल्व को दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो हमको एग्जैक्ट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, और जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या होता है, फॉर्मूला a² 100 होता है, और जो कमी हमेशा होता है, क्या होता है, कमी होता है। तो चलिए हम अगला, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है, फिर भी 26% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य यदि 840 हो तो साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। देखिए एक विक्रेता है, क्या है, एक साइकिल विक्रेता है जिस पर 10% क्या करता है, छूट देता है, और फिर भी 26% का क्या करता है, वो लाभ कमाता है। तो पूछ रहा है कि साइकिल का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 840 रुपये है, यानी कि मार्क प्राइस, ठीक है। तो पूछ रहे कि साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये फार्मूला एक है जो आपको हमेशा याद करना होगा जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा। क्या होता है कि छूट, क्या होता है कि यहाँ CP मैंने क्रय मूल्य, अब ये रेशियो क्या होता है, मार्क प्राइस, क्या होता है, MP होता है, क्या होता है, मार्क प्राइस, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का रेशियो होता है, क्या होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, क्या होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो कितना होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। तो सवाल को हम इस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 में से 10% की छूट मिल रहा है, तो 100 में से 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90%, क्या बचेगा, 90% पड़ेगा। बाकी कह रहा है कि 100% में 26% क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो 100 में से 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126% हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 18 × 5 = 90, और 18 × 7 = 26 से कितना नंबर कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 18 × 7 = 126 होता है, और 18 × 5 = 90 होता है। अब हमको दिए गए हैं मार्क प्राइस, दिए गए कितने दिए गए, 840, मैंने 7 का वैल्यू कितना दिया, 840 दिया है, तो बर 7 = 84, कितना नंबर कट जाएगा, 120 बार में कट जाएगा। तो पूछ रहा है हमारा कि साइकिल को कितने रुपए में भुगतान करना होगा, यानी कि खरीदना होगा। तो कितना, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 5 ना है, तो 5 में क्या करेंगे, 120 से गुना कर देंगे, तो 12 × 5 = 60, कितना हो जाएगा, साइकिल को हमको 600 रुपये भुगतान करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर में ए है। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कमेंट में बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।